हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 2023 में रिलीज हुई साउथ मूवी लियो की स्टोरी लेकर आई हूँ। मूवी शुरू होती है, कुछ गुंडे हिमाचल प्रदेश में एक कलेक्टर की सारी फैमिली को मार देते हैं। उन गुंडों में एक सरफिरा किस्म का बंदा भी होता है। वो उस घर में रखी एक बंदूक भी उठा लेता है। अब एक इलाके में हाइना आ जाता है जो बहुत खूंखार होता है और बहुत से लोगों को हर्ट भी करता है। रेंजर जोशी पार्थिबन नाम के एनिमल रेस्क्यू को कॉल करते हैं। पार्थिबन अपनी बेटे सिद्धार्थ को स्कूल ड्रॉप करने जा रहा होता है। वो दोनों हाइना वाली जगह जाते हैं। वहाँ ऑलरेडी कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, बट उन्होंने आज तक किसी हाइना को नहीं पकड़ा होता। हाइना एक स्कूल की तरफ बढ़ता है। पार्थिबन सभी बच्चों को अंदर जाने का अनाउंसमेंट करता है और अपने दोस्त जोशी से ट्रैंकुलाइजर गन लाने के लिए कहता है। जब जोशी गन चलाने लगता है, गन जाम होती है। पार्थिबन रेंजर को बोलता है, मेरे बेटे के पास जैवलिन है, ट्रैंकुलाइजर को शूलेस के साथ जैवलिन पर बांधकर मुझे ला कर दो। उतनी देर में 3 बच्चे गलती से बाहर निकलते हैं। हाइना उनकी तरफ भागता है। उन बच्चों को बचाने के लिए पार्थिबन हाइना के आगे जंप कर जाता है। सिद्धार्थ जैवलिन फेंकता है, पर हाइना जैवलिन भी तोड़ देता है और पार्थिबन पर हमला करता है। पार्थिबन टूटे हुए टुकड़े से किसी तरह हाइना को इंजेक्ट करके उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद बड़ी ही नॉर्मली पार्थिबन अपने कैफे जाकर शर्ट चेंज कर लेता है, ये सोचकर कि उसकी वाइफ को कुछ पता न चले और वो नाराज ना हो। पर जैसे ही पार्थिबन घर जाता है, उसकी वाइफ बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने पहले ही उस शर्ट की फोटो देख ली होती है। वो शर्ट उसका एनिवर्सरी गिफ्ट था। उसके बाद पार्थिबन अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जाता है। पार्थिबन अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। वो लोग आपस में बहुत खुश होते हैं। अब सीन उन गुंडों पर शिफ्ट होता है। उनकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दी गई होती है। जिसने उन्हें कलेक्टर को मारने की सुपारी दी होती है, उसने खुद ही उनकी तस्वीर पुलिस को भेज दी थी। उन गुंडों का बॉस कहता है, तुम्हें कुछ दिन वहीं छुप कर रहना होगा, पर वो गुंडे बताते हैं कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। उधर पार्थिबन उस हाइना को अडॉप्ट कर लेता है। वो गुंडे पैसों के लिए रास्ते पर जाते हुए लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। इन सब के बीच वो एक बैट को भी रोकते हैं और वो सरफिरा इंसान उस बैट को गोली मार देता है। इसलिए वो लोग बैट की गाड़ी नीचे फेंक देते हैं ताकि वो एक्सीडेंट लगे, पर पुलिस को पता चल जाता है कि वो एक मर्डर था। पार्थिबन भी उस लोकेशन पर जाता है और बात करता है कि पिछले 20 साल में कभी ऐसी घटना नहीं घटी। अब रात का वक्त होता है। पार्थिबन अपनी बेटी के साथ अपने कैफे में होता है और एक वर्कर जो पार्थिबन से कहती है, भैया मैं घर जा रही हूँ, और वो कैफे को क्लोज कर देती है। पर तभी वो सरफिरा गुंडा कैफे में एंटर करके चॉकलेट कॉफी मांगता है। पार्थिबन कहता है कैफे बंद हो गया है, पर वो सरफिरा वर्कर का हाथ पकड़ लेता है। पार्थिबन उसके पास गन देखता है और जितना भी कैश होता है सारा निकाल कर उसके सामने रख देता है, पर वो सरफिरा इंसान फिर भी कॉफी मांगता है। उसके साथी भी अब वहाँ आ जाते हैं। सरफिरा कहता है, इसने हमें देख लिया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। पार्थिबन खुद को बहुत रोकता है, पर आखिरकार उसे उन गुंडों के साथ लड़ना पड़ता है। सरफिरा पार्थिबन की बेटी पर हमला करने लगता है। ये देखते ही पार्थिबन गन उठाकर सबको मार देता है। पार्थिबन का निशाना सभी गुंडों के सर पर लगता है। पार्थिबन को कुछ दिन पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, पर जब पता चलता है कि वो सभी गैंगस्टर थे और पार्थिबन ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, इसलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। पर पार्थिबन अभी भी पूरी तरह उस सदमे से नहीं निकल पाता। वो ना कैफे जाता है, न अपने परिवार की किसी मेंबर को बाहर निकलने देता है। उन गुंडों में एक की बॉडी लापता होती है और पता चलता है कि वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसकी पत्नी शपथ देती है कि मैं बदला लेकर रहूंगी। अब अपनी दोस्त के समझाने पर पार्थिबन अपनी फैमिली के साथ मार्केट में जाता है, जहां जोशी उसे कॉल करके बताता है कि पुलिस को 2 हफ्ते पहले ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जिनको तूने मारा है वो गैंगस्टर थे, उनके लोग तुम पर हमला कर सकते हैं, तेरे परिवार को खतरा है। तभी कुछ गुंडे पार्थिबन पर हमला करते हैं। पार्थिबन उनसे लड़ता है, फिर पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड करता है, जिसके लिए वो खुद को ही अपने दोस्त जोशी को बोलकर चोट लगवाता है। उसे 24 आवर पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है, पर एक छोटी हाइट का ऑफिसर जिसका नाम होता है नेपोलियन। अब पार्थिबन अपने कैफे खोलता है, जहाँ एक इंसान पार्थिबन की तस्वीर खींचकर तेलंगाना भेज देता है। वो तस्वीर अब
अपने बॉस हेरोल्ड को दिखाता है। पार्थिबन की तस्वीर देखते ही हेरोल्ड एक पुरानी तस्वीर निकालता है जिसमें बिल्कुल पार्थिबन जैसा दिखने वाला इंसान होता है। हेरोल्ड वो तस्वीर अपने भाई एंटोनी दास को भी दिखाता है, जो उस तस्वीर को देखता है और अपने कुछ लोगों को लेकर हिमाचल प्रदेश निकलता है। पार्थिबन के कैफे में एक अनजान लड़की और बाहर एंटोनी दास बैठा होता है, जो पार्थिबन को कहता है तुम लियो दास हो। पार्थिबन इस बात से साफ इनकार करता है। बाद में जोशी पार्थिबन को बताता है कि वो जो तुम्हारे कैफे में आया था वो एंटोनी दास है, जिसका बेटा था लियो दास, जो कोई बहुत बड़ा कांड करके मारा गया। और लियो की शक्ल हूबहू पार्थिबन से मिलती है। पार्थिबन कहता है कि मैं तो बचपन से ही अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ, फिर मुझे मेरी वाइफ सत्या मिली और मैंने 2 दिन में ही इसे प्रपोज कर दिया था। एक दिन पार्थिबन कैफे में होता है और सत्या मेडिकल पर जाती है, जहां दोबारा उस पर हमला होता है, पर एंटोनी दास सत्या और उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करता है, ये बोलकर कि ये बच्ची मेरी पोती है। एंटोनी दास सत्या से कहता है कि तेरे पति के हाथ भी बहुत लोगों के खून से रंगे हैं, लियो है वो। सत्या अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है और लियो को फोन करती है। नेपोलियन भी बाहर गया होता है। पार्थिबन खुद भी और अपने बेटे को भी जल्दी से घर पहुंचने के लिए कहता है और घर जाकर नेपोलियन को भी बहुत डांटता है कि तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, तुम्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। ऑफिसर कहता है ऐसा नहीं है सर। अब पार्थिबन कुछ हथियार बनाता है। एंटोनी दास की बात सुनकर सत्या को भी पार्थिबन पर शक होने लगता है। सत्या जोशी के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करती है। सत्या इन्वेस्टिगेट करने पार्थिबन से चोरी उसके अनाथ आश्रम जाती है और जोशी को पता चलता है लियो का एक दोस्त डिसूजा जेल में बंद है। जोशी वहां उसे पूछताछ करने जाता है, जहां वो बंदा बताता है एंटोनी दास और हेरोल्ड 2 भाई थे, दास टोबैको कंपनी के मालिक, और उसकी आड़ में वो बहुत से इलीगल ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे। एंटोनी दास के भाई हेरोल्ड ने एक नई चीज ढूंढी, धतूरा। अब वो इसकी स्मगलिंग करने लगे। एंटोनी दास अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए बलि दिया करता था, पहले जानवरों की, फिर धीरे धीरे इंसानों की। एंटोनी दास को इस चीज में बहुत भरोसा था। एंटोनी का एक बेटा था लियो दास। धीरे धीरे वो भी उन दोनों भाइयों का हिस्सा बना। अब इलीगल सामान की सप्लाई अक्सर लियो ही संभालता था। लियो की एक जुड़वा बहन थी अलीसा, वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक बार एंटोनी दास को पता चला कि लियो और अलीसा की कुंडली बेहतरीन है। अगर एंटोनी उन दोनों में से एक की बलि देगा तो उसका काम 100 गुना बढ़ जाएगा। एंटोनी ने उन दोनों को बेहोश कर दिया और बांध दिया। एंटोनी ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी और लियो की बहन अलीसा की बलि देगा, पर लियो कहता है बस कीजिए, ये अंधविश्वास और नहीं, मैंने आपके लिए अपने जिगरी दोस्त तक को मार दिया आपके बिजनेस के लिए, पर अलीसा को हाथ भी लगाया तो देख लीजिएगा। अलीसा कहती है लियो इनमें से किसी को माफ मत करना। एंटोनी आगे बढ़ता है बलि देने के लिए, लियो उन्हें रोकता है और सबसे लड़ता है। वो दोनों भाई बहन मिलकर सारी फैक्ट्री को आग लगाने लगते हैं। इन सबके बीच लियो के चाचा हेरोल्ड उसकी बहन एलिसा को चाकू मार कर मार देते हैं। मरते मरते एलिसा कहती है लियो यहाँ से दूर चले जाना, यहाँ मत रहना, और एंटोनी दास खुद अपने बेटे लियो को गोली मार देता है। अब सीन आज पर शिफ्ट होता है। डिसूजा कहता है फोटो में जो इंसान है वो लियो नहीं है। घर पर पार्थिबन को कोरियर मिलता है सत्या के नाम पर, जिसे देखते ही पार्थिबन को पता चल जाता है कि सत्या इन्वेस्टिगेट कर रही है। पार्थिबन सत्या से कहता है तुम भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, मैं बोल बोल कर थक गया हूँ, ये मैं पार्थिबन हूँ, लियो नहीं। पार्थिबन बहुत इमोशनल होता है। तभी एंटोनी दास पार्थिबन के घर के बाहर खड़ा होकर अनाउंस करता है कि तुम्हें दिया हुआ वक्त खत्म हो गया है। आज फिर वही दिन है जिस दिन एलिसा की बलि दी जाने वाली थी, पर अब वही काम तेरा बेटा करेगा। एंटोनी दास सिद्धार्थ को उठाकर ले जाता है। पार्थिबन और नेपोलियन उसके पीछे जाते हैं, जहां नेपोलियन भी काफी इंजर्ड होता है, पर किसी तरह पार्थिबन एंटोनी दास तक पहुंचता है। एंटोनी दास उसे बार बार कहता है कि मान ले तू ही लियो है। उन दोनों में फाइट होती है, जहां पार्थिबन एंटोनी दास को मार देता है, जिसके बाद हेरोल्ड पार्थिबन को कॉल करता है कि तू मेरे भाई को ले आ,
और अपना बेटा ले जा। पार्थिबन एंटोनिडास की डेड बॉडी लेकर जाता है। अब वहाँ हेरोल्ड और पार्थिबन मिलते हैं। हेरोल्ड पार्थिबन को लियो के बचपन की और बहन एलिसा की तस्वीर दिखाता है और कहता है अब तो मान ले कि तू ही लियो है। हेरोल्ड कहता है तुम यहाँ अपने बेटे को बचाने तो आ गए, पर घर पर तुम्हारी बीवी और बच्ची को कौन बचाएगा। हेरोल्ड अपने लोगों को पार्थिबन के घर के अंदर जाने के ऑर्डर्स देता है। पार्थिबन कहता है प्लीज सर, उन्हें मेरे घर के अंदर मत भेजिए। पार्थिबन बहुत गिड़गिड़ाता है। वो गुंडे पार्थिबन के घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। पार्थिबन ने वहाँ बहुत से जाल बिछाए होते हैं, इसलिए धीरे धीरे हेरोल्ड के काफी लोग मारे जाते हैं। कुछ लोगों पर जोशी बाहर से हमला करता है। कुछ लोग घर के अंदर एंटर करते हैं, जिन्हें इंजर्ड नेपोलियन अटैक करता है। इन सब में नेपोलियन काफी को मार देता है और खुद भी मारा जाता है। अब एक बंदा बच के आगे जाता है, जो सत्या और उसकी बेटी की तरफ बढ़ता है। हेरोल्ड उसे फोन करके फोन स्पीकर पर रखने के लिए कहता है और पार्थिबन से कहता है अब एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही लियो हो। पार्थिबन फोन के थ्रू अपने पालतू हाइना को आवाज लगाता है। हाइना आकर उस बंदे को मार देता है। अब हेरोल्ड के लोग पार्थिबन को बहुत मारते हैं, पर पार्थिबन उन सबको मारकर हेरोल्ड तक पहुंचता है। वो दोनों फाइट करते हैं। हेरोल्ड पार्थिबन को एक चाकू दिखाकर बोलता है देखिए वही चाकू है जिससे मैंने एलिसा को मारा था। फाइट करते करते पार्थिबन के हाथ में गन आती है, जिसे वो हेरोल्ड पर पॉइंट करता है। हेरोल्ड कहता है मैं समझ गया, तुम लियो नहीं हो, मुझे छोड़ दो, अपने बेटे को ले जाओ। पार्थिबन कहता है मैं ही लियो हूँ और उसके सर पर गोली मार देता है और कहता है लियो देखना है, लियो देखना है, लियो देखना है, अब देख लो लियो। लियो जिंदा था, पर वो अपने किए हुए गुनाहों के पश्चाताप करना चाहता था, इसलिए उसने सब पीछे छोड़कर अपना एक नया परिवार बनाया। उसका मानना था कि जब तक वो खुद नहीं मानेगा कि लियो मर गया, तब तक दुनिया को कैसे विश्वास होगा। उसकी सच्चाई डिसूजा और अनाथ आश्रम वाला दोस्त जानते थे। लियो पूरी फैक्ट्री को जला देता है। अब वो अपने बेटे सिट को बचा लेता है और उसे कहता है वादा करो जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताओगे। वो दोनों घर चले जाते हैं। अब पार्थिबन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है कि अभी तो सिर्फ एक फैक्ट्री को जलाया है, ऐसी हजारों हैं, और मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, साउथ एनिमेटेड और डॉग मूवीज को भी एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।